Hello, students. A very good and fresh morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that we are almost done with our chapter, The Canterville Ghost, and we were on the last scene, that is evicting of the ghost. Right, जहाँ पर सर साइमन के घोस्ट को लास्ट में छुटकारा मिलता है, where and the scene starts where everybody is there in the library, and they see that the bloodstain is back, and Virginia looks over and she is not able to find her paints, and that's why she ran towards the room where normally Sir Simon used to live before, right? और वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे सर साइमन टायर्ड और फोरलोन होके बैठे हुए थे. ही वॉज क्वाइट सैड. और वहाँ पर उनसे बात करने के बाद वर्जीनिया को सर साइमन के घोस्ट ने ये बताया कि ही डज एडमिट दैट ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग हिज वाइफ, बट उसके ब्रदर्स ने जो किया, राइट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके ब्रदर्स उसको खाना नहीं देते थे, एंड दे स्टाउड हिम टू डेथ. दैट मीन्स ही डाइड बिकॉज ऑफ हंगर. एंड नाउ he is roaming around for last 300 years. He didn't sleep for last 300 years, right? तो उसको अभी अपने सोल को शांति चाहिए, उसके सोल को. एंड हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? दैट वुड बी ओनली पॉसिबल इफ वर्जीनिया weeps for his sins, and he also prays for his soul and plead the angel of death to हैव मर्सी ऑन हिम. मतलब एंजल ऑफ डेथ से उसको प्रे करने के लिए बोलते हैं. सर साइमन का घोस्ट जो है वो वर्जीनिया को बोलते हैं कि तुम मेरे पापों के लिए रो, क्योंकि मेरे पास टीयर्स नहीं है और मैं प्रे भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा कोई फेथ नहीं है. सो ही रिक्वेस्ट वर्जीनिया टू प्रे फॉर हिम, टू आस्क एंजल ऑफ डेथ टू बी टू गिव मर्सी टू हिम, राइट. उसके सोल के ऊपर मर्सी दे उसको, ताकि वो फाइनली सो सके. दैट मीन्स फाइनली ही कैन डाई एंड ही कैन गो टू स्लीप एंड हिज सोल माइट रेस्ट इन पीस. और वर्जीनिया एग्री करती है. एंड व्हेन दे वर हैविंग दिस टॉक, एट दैट टाइम नोबडी वॉज एबल टू फाइंड वर्जीनिया. सो Mr. and Mrs. Otis and James are in library, and Mrs. Otis said, "Had anyone seen Virginia? She has been gone for hours." That means she has gone somewhere and it's now hours. मतलब काफ़ी देर हो गए, घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई और कहाँ गई है वो भी नहीं मालूम. सो जेम्स, जिसको पहले से ही लगता था कि कुछ बुरा होने वाला, ही सेड, "I told you something terrible would happen. It's Sir Simon, I know it." सो जेम्स क्या बोलता है कि आई टोल्ड यू दैट समथिंग बैड, समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सर साइमन. द डोर ओपन्स. वर्जीनिया एंटर्स विद अ बॉक्स ऑफ jewels. And when they were talking at that time, Virginia came inside and she was having a box of jewels with her. Mrs. Otis, "Virginia, where were you? We were so worried." So Virginia said, "I was with Sir Simon." Washington, "That ghost? Are you all right?" Washington was quite shocked and he was afraid also कि वो उसकी जो बहन थी वो घोस्ट के साथ थी. तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? Are you all right? So Virginia said, "Yes, I am fine." Mr. Otis said, "Sir Simon, is he alive?" उसको लगा कि how can you say that you are with Sir Simon? ही इज़ डेड, राइट. सो उसके साथ कैसे हो, और वो क्या जिंदा है? वर्जीनिया सेड, ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइनली फ्री नाउ, ही हैज़ बीन फॉरगिवन. दैट मीन्स वो उसको बताती है, पूरा नहीं बताती है. शी डजंट से एवरीथिंग. जो भी बातें हुई उसके और सर साइमन के बीच में वो सारी चीज़ें नहीं बताई, बट शी जस्ट सेड कि मैंने उनको हेल्प किया टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम दिस लाइफ एंड डेथ साइकिल, ताकि उसका जो सोल है वो रेस्ट इन पीस करे, राइट. इट माइट रेस्ट इन पीस. सो दैट्स वाई वर्जीनिया सेड दैट नाउ ही इज़ फाइन एंड ही इज़ फाइनली फ्री नाउ एंड ही हैज़ बीन फॉरगिवन. मतलब जो एंजल ऑफ डेथ है, या फिर
यू कैन से गॉड ने उसको फॉरगिव कर दिया है एंड नाउ ही इज़ फ्री. दैट मीन्स ही वोंट बी स्टेइंग हियर एनी मोर. मतलब अभी वो घोस्ट की तरह यहाँ पर नहीं घूमेंगे. तो वॉशिंगटन उसी वक्त वहाँ पे लाइब्रेरी में थे वो लोग. सो दे सेड द स्टेन इट्स गॉन. मतलब वहाँ पे जो स्टेन था वो भी चला गया. सी इट्स गॉन. एंड वर्जीनिया एंड लुक बिफोर ही डाइड ही गिव मी दिस बॉक्स ऑफ ब्यूटिफुल ज्वेल्स टू कीप. और वर्जीनिया ने उसको उस वर्जीनिया ने क्या बताया कि बिफोर उसकी आत्मा चली गई, राइट, बिफोर ही डाइड, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी डेड. जो भी घूम रहा था वो क्या था, उसका घोस्ट था. तो उसने बोला कि बिफोर ही डाइड ही जस्ट गिव मी अ ब्यूटिफुल बॉक्स टू कीप. एंड मिस्टर ओटिस सेड दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम. It's almost 12. Let's go to bed. We can discuss this detail in the morning. And good night, everyone. So they all went to sleep because it was quite late night. And this is the end. It's not actually the end of the story. This is not the end of the story. Okay. ये कैंटरविल घोस्ट की end नहीं है. इसके आगे भी story है. If you want to see, you can see it on the YouTube. You might have that कैंटरविल घोस्ट करके आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगी. एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इनफैक्ट देयर इज़ अ मूवी ऑल्सो ऑन इट इफ़ यू वांट टू वॉच इट. एंड आई होप दैट यू आर क्लियर विद द स्टोरी एंड यू एन्जॉयड द स्टोरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस. We would be doing first the reading one portion. So let's see the question answers over here. Why had Lord Canterville's family given up living in Canterville Castle? So why did they stop living in Canterville Castle? Because that house was haunted, right? Sir Simon जो था उसका घोस्ट घूमता रहता था. And that's the reason the Canterville Castle को उन्होंने छोड़ दिया था. उसके पीछे एक स्टोरी थी. उनके जो आंट थे, she experienced two skeleton heads on her shoulder. And from that time onwards they moved out, or they abandoned that house, and after that they didn't go back to that castle. So let's see the answers. So here there is the answer. Lord Canterville's family had stopped living in the castle because the castle was haunted, and the family had abandoned it the day Lord Canterville's great grand aunt, the Duchess of Bolton, felt two skeleton heads on her shoulders. As I told you कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया था, because it was haunted, वहाँ पे घोस्ट था. एंड ऑल्सो उसकी जो आंट थी, ग्रेट ग्रैंड आंट, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखे थे. दैट वॉज स्केलेटन हैंड्स. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द फैमिली हैड अबंडन्ड द कैसल. नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. Why did Mr. Otis want to buy a castle? So let's see the answer for that. Mr. Otis wanted to buy the castle because the fact that the castle was haunted did not bother him at all. That means he was not at all bothered, or he didn't care that that castle was haunted, because he wasn't afraid, and the most important thing, he did not believe in ghosts. That's why. He had come from America, a modern country, and did not believe in ghosts. And because it was haunted, he probably bought it for a lot less money. Yes, और ये भी एक चीज़ थी, क्योंकि वो haunted था इसीलिए कोई वो घर नहीं खरीदता था, इसीलिए उसको काफ़ी कम पैसे में मिल गया. Now let's see third one. Question number 3. What was the stain on the rug and who had kept it there and why? What do you think? किसका stain था? That stain was of the blood, right? And who kept it there? The ghost of Sir Simon kept it over there. And why? Because he wanted to haunt that place, and that's the reason. And he wanted to keep the people away from that castle, and that's the reason that he wanted that stain to be there. He didn't allow anybody to clean it up. जैसे ही कोई clean करता था, he used to make it again over there. The stain on the rug was blood from Eleanor de Canterville, who was murdered by her husband, Sir Simon de Canterville, about 300 years ago. And the ghost of Sir Simon de Canterville had kept the blood stain there for 300 years.
11 months and 15 days because he thought that it built his reputation as ghost. And yes, that is also important कि उनको अपना जो reputation था ghost का, और क्यों बनाना था वो reputation, and why was that reputation? Because he wanted to scare away the people from there, ताकि कोई वहाँ पर रहे नहीं वो देख के, इसीलिए वो स्टेन उनको रहने देना था. Now let's see fourth one. Why did James faint twice? James fainted the first time when there was a loud bang off stage. The second time James fainted when the portrait of Sir Simon, which Mrs. Otis had ordered to be removed, reappeared on the wall. This shows that James was really scared of ghost. So James fainted twice because he was scared of ghost. Okay. और 2 बार कब हुआ? पहली बार जब बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ ऑफ स्टेज पर, तब वो डर गया था एंड ही फेंटेड, दैट मीन्स ही जस्ट फेल डाउन बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस. और दूसरी बार कब फेंट हुआ? जब मिसिस ओटिस ने सर साइमन का पोर्ट्रेट जो वॉल से नीचे उतरवा दिया था वो वापस वॉल पर लग गया, वो देख के फेंट हो गया था. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. वाई वॉज सर साइमन अपसेट विद द फैमिली? Sir Simon was upset with the Otis family because he thought that the castle belonged to him and the Otis family had no right to walk in there like they owned the place, leave their stuff all about, remove his family's portraits and remove his bloodstain. Yes, so Sir Simon was upset or angry with Otis family क्योंकि उनको लगता था कि ये जो कैसल है वो उनका है. सो हाउ कम मिस्टर ओटिस और उनकी फैमिली यहाँ आके रह रहे हैं एंड दे आर मूविंग अराउंड एज इफ वो उनकी जगह है, या फिर उनका जो सामान है इधर उधर पड़ा हुआ है. और उन्होंने क्या किया था? ही ऑल्सो रिमूव्ड हिज फैमिली पोर्ट्रेट एंड ऑल्सो रिमूव्ड द ब्लड स्टेन एंड दैट्स वाई ही वॉज अपसेट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. What were the 2 tricks that Lewis and Clark played on Sir Simon and what was his reaction? So, first, one night, Lewis and Clark camped in the library with their pillows, and when they found Sir Simon in the hall, they threw pillows at him. Sir Simon let out a scream and ran off. So, first time उन्होंने क्या किया था? They were camping out in the pillow to scare, they were camping out in the library to scare the घोस्ट, राइट. और इसीलिए उन्होंने उनको पिलोज मारे थे और उस वक्त सर साइमन वहाँ से चिल्ला के भाग गए थे, राइट. एंड द सेकेंड टाइम द ट्विंस पुट अप अ स्केयर क्रो इन द लाइब्रेरी, द घोस्ट स्केयर क्रो, इफ़ यू रिमेंबर, कि जहाँ पर वो देख के एकदम से घबरा गए और फिर वो अंदर जाके उससे बात कर रहे थे कि हाँ ये भी घोस्ट है तो हम दोनों मिलके ओटिस फैमिली को भगा देंगे, राइट. तब उन्होंने जो घोस्ट स्केयर क्रो लगाया था वो उनका मतलब वो ल्यूइस एंड क्लार्क का एक प्रैंक था जो उन्होंने सर साइमन के साथ खेला था. So second time the twins put up a scarecrow in the library. When Sir Simon saw the ghost scarecrow, he was scared. He shouted and ran back to his room, and later Sir Simon thought of a plan to convince the scarecrow to help him get rid of the Otis family. And when Sir Simon shook the scarecrow's hand, it came off. And Sir Simon was scared, but then he saw a sign on the ghost that read, "The Otis Ghost," and was angry when he realized that he had been outwitted once again. Just then the twins came out and attacked Sir Simon with their pea shooters, and this made Sir Simon angrier. So, these are the two times when Lewis and Clark played prank with the Simon, and also Sir Simon was quite angry, and he was more angry second time जब उन्होंने घोस्ट स्केयरक्रो को एक्चुअल में घोस्ट समझा और उनसे हाथ मिला के उनका प्लान डिस्कस करने गए, राइट. और उसी वक्त उनका जो हाथ है घोस्ट स्केयरक्रो का वो हाथ में आ गया उनके, एंड देन ही रेड कि वहाँ पे लिखा हुआ था ओटिस घोस्ट, मतलब ओटिस्ट का बनाया हुआ घोस्ट है ये, इसीलिए. एंड ही वॉज क्वाइट एंग्री अबाउट दैट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were Mr. and Mrs. Otis' complaint against the ghost, and how did they show their protest?
So, Sir Simon Sole, Mr. and Mrs. Otis complained against the ghost was that the terrible noises he made and the rattling of his chains kept them awake all night. They showed their protest by putting up a notice for the ghost that if he wanted to stay in the castle, he must pay rent by the end of the week. राइट सो मिस्टर और मिसेस ओटिस की कंप्लेन क्या थी, वो घोस्ट जो था वो काफ़ी अलग अलग नॉइजेस करता था. ही यूज टू रोम अराउंड, ही यूज टू मेक टेरिबल नॉइजेस एंड ऑल्सो द रैटलिंग ऑफ द चेन्स, राइट, जो चेन्स की वजह से जो आवाज़ होती थी, दैट केप्ट देम अवेक ऑल नाइट. एंड सो टू शो द प्रोटेस्ट they asked him to pay the bill for staying in their castle. Let's see the last question. Why had Sir Simon Sole been condemned and how did Virginia help him? So Sir Simon Sole has been condemned because he had murdered his wife and was never able to weep for his sins, because he had no tears or pray for his soul because he had no faith. Virginia helped him by weeping for his sins, praying for his souls, and asking the angel of death to have mercy on him. So Sir Simon Sole had been condemned, मतलब it was pronounced guilty, or you can say it was being doomed because he murdered his wife. और उसी की वजह से वो कभी अपने सिंस के लिए रो नहीं पाए, मतलब पछतावा नहीं कर पाए, और उनका कोई फेथ नहीं था, इसीलिए वो सोल के लिए अपने प्रे भी नहीं कर पाए. और वर्जिनिया ने हेल्प की वो सारी चीज़ें करके उनके लिए, और मर्सी मांगी एंजल ऑफ डेथ से उनके लिए, ताकि उनका जो सोल है वो आराम से फ्री होके वहाँ से दुनिया से चला जाए, राइट. नाउ लेट्स सी रीडिंग 2. लॉर्ड कैंटरविल and Mr. Otis do not see eye to eye. What is the reason for their disagreement? And whose thought process do you agree with and why? So here Lord Canterville और Otis. Lord Canterville कौन था? The former owner of the castle. और मिस्टर ओटिस जिसको ये कैसल खरीदना था. उन दोनों की they did not see eye to eye. That means they did not like each other. दोनों को एक दूसरे पसंद नहीं थे, इसीलिए ऐसा लिखा गया है. They did not see eye to eye, मतलब दे और उनके बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट ही हुआ है, बिकॉज दे बोथ डिसएग्रीड ऑन द वे दे यूज टू थिंक. दोनों का जो पर्सपेक्टिव था, दोनों का जो सोचने का तरीका था वो अलग था, इसीलिए उनके बीच में कभी बनी ही नहीं. सो व्हाट डू यू थिंक, किसका थॉट प्रोसेस सही था और किसका गलत? सो लेट्स सी द आंसर. लॉर्ड कैंटरविल एंड मिस्टर ओटिस डिड नॉट मीट आई टू आई because the former was convinced that the castle should ideally be abandoned and inhabited by mortals, lest they be harmed by the ghost that haunted the castle, while Mr. Otis, a modern day American, refused to believe in superstitious stories. So here students, it's totally on you कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दो थॉट प्रोसेस था उसमें जो लॉर्ड कैंटरविल है, जिसको द फॉर्मर वन, राइट, वो क्या कन्विंस थे, उसको क्या लगता था कि द कैसल शुड बी अबेंडन्ड एंड इनहेबिटेड बाय मॉर्टल्स, मतलब वहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते हैं, बिकॉज इट वॉज हॉन्टेड बाय द घोस्ट. जबकि मिस्टर ओटिस जो थे वो मॉडर्न अमेरिकन फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशियस स्टोरीज एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द घोस्ट. अब इट्स टोटली ऑन यू कि आपको किसका थॉट प्रोसेस सही लगता है. सो योर स्टूडेंट्स, द सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल टू ब्रिंग आउट पर्सनालिटी traits of the characters. Personality traits means it reflects the person's characteristic patterns of thoughts, feelings and behaviors, right? It depends on how a person behaves. उसके बेसिस पर उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है जो रिफ्लेक्ट होती है. सो वी हैव टू राइट डाउन द क्वालिटीज़ विच आर एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच दीज थ्री ऑफ देम रिफ्लेक्ट. ओके, मिस्टर ओटिस की कौन कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स और कौन कौन सी क्वालिटीज़ दिखती है, ये जो सेंटेंसेस है वो उसके अंदर वो हमें लिखना है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन.
I will buy the house and everything in it, including the ghost. So here you can say that Mr. Otis was quite brave and also not at all superstitious. He was not superstitious and he was brave. So these are the two qualities you can say which are being reflected in this sentence. The second one is, of course, it's a cat. It must have killed a mouse last night. So here, the quality which is reflected is, you can say he was quite logical or practical for the second one. Now, third one, I really must insist that you oil those chains. It is quite impossible for us to sleep with such an awful racket going on here. So, you can say here, Mr. Otis was being sarcastic. The next one, I was actually thinking of making some money of him. We ought to be charging him rent. So here you can make it out कि Mr. Otis जो है वो काफ़ी opportunist है. That means कोई भी opportunity को छोड़ते नहीं है. And also you can say he is quite money minded. मतलब जहाँ पर भी possible है वहाँ पर वो बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं और पैसे अर्न करने का सोचते रहते हैं. Now let's see the qualities of Lewis and Clark. The first thing written over here is, let's camp out here tonight and wait for him. So you can make it out कि दोनों बच्चे कैसे होंगे, mischievous, and also they are quite curious because they are waiting for the ghost and they want to see him and they want to scare him away. Okay. The second one, where are you hiding? Come out and show yourself. It shows that both the kids are quite brave. The third one, I have got my pea shooter loaded. You can also write here mischievous or naughty. They are being naughty. And they are quite determined. मतलब उन्होंने जो ठान के रखा है कि उनको डरा के भगा देना है, उसके लिए उन्होंने सारी तैयारी करके रखी है. सो यू कैन सी देयर डिटर्मिनेशन ओवर हियर टू स्केयर दैट घोस्ट अवे. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट्स दिस? द ओटिस घोस्ट. सो यहाँ पे बच्चे क्या होने का ट्राई कर रहे थे? दे वर ट्राइंग टू बी witty. That means they were trying to be funny or humorous and also clever because उन्होंने सर साइमन के घोस्ट को डरा दिया था. उसको लगा कि ये एक्चुअली में घोस्ट ही है, सही में सच्ची वाला घोस्ट है, राइट. इसीलिए वो काफ़ी क्लेवर थे ये करने में बच्चे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वर्जीनिया. उसका पहला लाइन है, यू पुअर पुअर घोस्ट, आई एम सो सॉरी फॉर यू. सो व्हाट कैन यू मेक इट आउट? व्हाट आर द क्वालिटीज द वर्जीनिया इज possessing? She is quite sympathetic, right? And also she was spitting on Sir Simon's ghost. That means she was showing sympathy towards the ghost. The second line, doesn't matter, but it's still wrong to kill anybody. So you can make it out कि वर्जीनिया quite justification को believe करती है, and you can say that she was quite just and righteous. She didn't like the things to be gone in a wrong way, या फिर गलत नहीं होना चाहिए, जो सही है वही सही है. And the last line, I will ask the angel of death to have mercy on you. So here the quality which Virginia is showing is she is being helpful
and also forgiving. Why did she forgive? Because Sir Simon's ghost took away his all pains, and he also didn't allow them to stay peacefully over there before. बाद में तो चले ही गए थे घोस्ट, लेकिन पहले उनको काफ़ी परेशान किया, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए उसने उसको माफ़ कर दिया था. Now question number 3 and 4. Question number 3 is, are you sorry for Sir Simon? Give 2 reasons to support your answer. So this answer has to be written by yourself. मतलब आपको अगर बुरा लगता है सर साइमन के लिए, then you need to give 2 reasons that why do you feel sorry for him. And fourth one is, which character do you like the best in the play and why. Yes, this you need to find out the answer, because I would be asking you in the live class too कि आपको ये स्टोरी के अंदर किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा. ओके, सो यू नीड टू राइट डाउन बोथ द आंसर्स बाय योर सेल्फ. I would be asking you in the live class. And once I send you the PDF after the completion of this chapter, you have to write reading 1, reading 2 and meanings in your notebook. And vocabulary जो है वो आप आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे. ठीक है? Take care and see you soon.